उन्वान खौफ जिदोजहद और आग का ख्वाब, एक तालीम याफ्ता नौजवान की कहानी। एक रात के पिछले पहर जब हर तरफ खामोशी छाई हुई थी और कमरे में अंधेरे का राज था, वो शख्स बेचैन नींद में था। ख्वाब में वो एक ऐसे मकाम पर था जहां पुराने दुश्मन चारपाइयों पर बैठे थे। इसने उनके करीब जाकर हमला कर दिया और वो सब इसे हैरानी से देखने लगे। वो उनमें से एक के पीछे दौड़ता हुआ बाहर निकला, मगर वो हाथ नहीं आया। फिर दूसरे को काबू पाकर इसने सख्ती से मारा, यहां तक कि इसके हाथ में कोयला आ गया जो वो दुश्मन पर लगाने लगा। वो शख्स चीखने लगा, तुमने हमारे साथ बहुत बुरा किया था। लेकिन वो दुश्मन डरा नहीं, बल्कि इसने भी कोयला उठा लिया और उसके हाथ की तरफ बढ़ने लगा। एक लम्हे को वो डर गया, लेकिन फिर कुछ ऐसा जज्बा उसके अंदर जागा कि वो मजीद ताकत से वार करने लगा। वो खौफजदा जरूर था, मगर रुकने वाला नहीं था। ये ख्वाब नहीं था, सिर्फ एक तसव्वुर। ये एक जिंदगी की झलक थी। पहला बाब, तालीम, ख्वाब और हकीकत। ये नौजवान एक मामूली से शहर से ताल्लुक रखता था। वो बचपन से ही ज़हीन था, किताबों से मोहब्बत करता था, वालिदैन के ख्वाबों का महवर था। इसने आला तालीम हासिल की, सख्त मेहनत की, दिन रात एक किए। इसका यकीन था कि तालीम इसे मंजिल तक ले जाएगी। लेकिन जैसे ही तालीम मुकम्मल हुई, वो ज़मीनी हकीकतों से आशना होने लगा। हर दरवाज़ा बंद था। जहां भी नौकरी के लिए दरखास्त दी, जवाब न मिला। इंटरव्यूज हुए, लेकिन सिफारिश के बगैर बात न बनी। एक दिन इसने कहा, जिस मुआशरे में तालीम को जिल्लत बनने दिया जाए, वहां जहालत बादशाह बन जाती है। दूसरा बाब, इनकार पर इनकार। इसे बार बार इनकार सुनना पड़ा। कुछ जगहों पर तो इसे ये तक कहा गया कि आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हम सादा बंदा चाहते हैं। वो सोचने लगा कि क्या तालीम एक जुर्म बन चुकी है। एक दिन एक इदारे के गेट के बाहर बैठे बैठे इसके सामने एक कार रुकी। अंदर बैठा एक शख्स, जिसकी शक्ल से वो वाकिफ था, बोला, भाई तुम जैसे लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? बाहर जाकर किस्मत आजमाओ। लेकिन वो कहाँ जाता? घर में बूढ़े वालिदैन, बहनों की शादियां, कर्जों का बोझ। तीसरा बाब, कारोबार का ख्वाब। फिर इसने सोचा कि नौकरी नहीं तो कारोबार सही। कुछ पैसे जो बचत में थे, उनसे एक छोटा सा स्टॉल लगाया। 3 दिन बाद महल्ले के एक सियासी फर्द ने कहा, ये जगह मेरी है, यहां नहीं बैठ सकते। इसे हटना पड़ा। फिर ऑनलाइन शॉप खोली, लेकिन वो डिजिटल मार्केटिंग न जानता था। ऑर्डर आए नहीं, और जो आए वो धोखा निकले। कभी माल खराब, कभी पैसे फंस गए। वो एक बार फिर बेरोजगार हो चुका था। चौथा बाब, अंदरूनी खौफ और तन्हाई। शाम को वो जब छत पर जाता तो आसमान की तरफ देखता। वो सितारों से कहता, क्या मेरी किस्मत में भी कोई रोशनी है? मैं हमेशा अंधेरों में रहूंगा। दोस्त एक एक करके दूर होते गए। रिश्तेदारों की नजरें बदलने लगे। महल्ले वाले तंज करने लगे, इतना पढ़ा लिखा है और घर बैठा है। इसके अंदर एक आग जलने लगी, वही आग जो ख्वाब में कोयला बनकर जाहिर हुई थी। पांचवां बाब, ख्वाब का इशारा। इसकी नींद में वही मंजर बार बार आने लगा, दुश्मन, कोयला, आग, दर्द और जंग। लेकिन ये जंग बाहर की नहीं थी, ये जंग इसके अंदर थी। वो दुश्मन कोई बाहर का शख्स नहीं था, वो खुद का वो हिस्सा था जो डर रहा था। वो खुद को मार रहा था, अपनी उम्मीदें, अपने ख्वाब, अपनी शनाख्त। कोयला जो वो दुश्मन पर रखता था, असल में इसका अपना दिल जला रहा था। एक आजमाइश थी, एक पैगाम था। छठा बाब, आग से जन्म। एक दिन जब वो शदीद मायूसी के आलम में था, इसने खुद से कहा, ये दुनिया तुम्हें कुछ नहीं देगी जब तक तुम खुद से कुछ ना लो। इसने दोबारा काम शुरू किया। इस बार पर प्रोफाइल बनाया, छोटे मोटे ऑर्डर लिए। फिर यूट्यूब पर वीडियोस देखी, सीखा, ग्राफिक डिजाइनिंग की महारत हासिल की। पहला क्लाइंट मिला, सिर्फ $5 का ऑर्डर था, लेकिन वो पहली किरण थी उम्मीद की। फिर दूसरा, तीसरा, और एक दिन $100 का प्रोजेक्ट मिला। सातवां बाब, जीत का रास्ता। अब वो फ्रीलांसर बन चुका था। दिन रात काम करता, नींद कम लेकिन हौसला बुलंद। फिर इसने दीगर नौजवानों को भी सिखाना शुरू किया। यूट्यूब पर अपना चैनल बनाया, जहां वो बताता था कि कैसे बगैर सिफारिश, बगैर नौकरी, सिर्फ महारत से जिंदगी बदली जा सकती है। लोगों ने इसका मजाक उड़ाया, लेकिन अब वो फर्क ना पड़ने देता। इसने कहा, जिस दिन तुम्हारे ख्वाब तुम्हें जगा दें, वो दिन तुम्हारे दुश्मनों की नींदें आड़ा देगा। आठवां बाब, नई जिंदगी।
अब वो वही नौजवान था। 8वां बाब, नई जिंदगी। अब वो वही नौजवान था मगर बिल्कुल नया। इसकी आंखों में वही चमक थी जो बचपन में थी। इसके हाथों में कोयला अब जलता नहीं, रास्ता दिखाता था। इसका माजी इसका दुश्मन नहीं, सबक बन चुका था। एक दिन उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली और आखिरी सफ़े पर लिखा, मैं हारा नहीं था, मैं तैयार हो रहा था। इख्तितामिया। ये कहानी सिर्फ एक शख्स की नहीं, हर इस नौजवान की है जो बेरोजगारी, गुर्बत, मायूसी और खुद से जंग लड़ रहा है। हर इस इंसान की है जो अपने अंदर के खौफ को कोयले की तरह जलाकर रोशनी में बदल सकता है। और याद रखें, खौफ को मारो, महारत सीखो और दुनिया को बताओ कि तुम्हारे अंदर कितना तूफान छुपा हुआ है।